यसु मसीह की सलामती आप सबों पर होती रहे। एक दफ़े फिर मैं खुदा का बंदा पास्टर नकाश आप सबों के दरमियान खुदा के कलाम को लेकर आया हूँ। मत्ती 2 बाब उसकी 12 आयत में से तो खुदा का कलाम यहाँ पर बयान करता है, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र। आज हम यहाँ पर देखते हैं जी, इस दौर में हम देखते हैं ख्वाब का एक बड़ा अहम किरदार हमें नज़र आता है कि खुदा जो है यूसुफ से भी ख्वाब में बात कर रहा है, और हम देखते हैं मजूसियों से भी ख्वाब में बात कर रहा है, और दीगर लोगों से भी ख्वाब के ज़रिया से ही बात कर रहा है। तो ख्वाब का बड़ा अहम किरदार है। हम देखते हैं कि ख्वाब एक ऐसा जो है एक अमल है, अमल कह सकते हैं आप इसको, एक ऐसा हमारे लिए एक सिस्टम को शो करता है कि हम ख्वाब को बड़ी अहमियत देते हैं, क्योंकि कई दफ़े हमारे जो सोने के बाद जब हम उठते हैं तो उसमें ख्वाब का बड़ा अहम किरदार होता है। जी मुझे बुरा ख्वाब आया, मुझे अच्छा ख्वाब आया है, तो मैं इसका जिक्र करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक अच्छी एक सूरत हाल नज़र आती है जब मजूसियों को ख्वाब आया कि उन्होंने हेरोदीस के पास वापस नहीं जाना। क्यों? वजह यह है कि वो जो है जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होना है कि बच्चों को कत्ल किया जाएगा। 2-2 साल के बच्चों को कत्ल किया जाना था हेरोदीस के दौर में, जैसे हम देखते हैं मूसा के दौर में भी 2-2 साल के बच्चों को कत्ल किया गया। तो हम देखते हैं ऐसा हेरोदीस ने क्यों किया, क्योंकि हेरोदीस एक ऐसा करैक्टर हमें नज़र आता है कि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो कैसा जो है बेरहम शख्सियत के तौर पर जो है हमें कलाम मुकद्दस में नज़र आता है। हम इस हवाले से पढ़ते हैं तो हमें कैसा बेरहम ये शख्स नज़र आता है जिसको अपनी बादशाहत के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। वो अपनी बादशाहत से इस कदर मोहब्बत करता था, अपने तख्त से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसने ऐसा ऐसा काम कर दिया, ऐसी हमें इस हवाले से सुनने को और सीखने को मिलता है कि हेरोदीस कैसी शख्सियत का मालिक था। तो इसी बिना पर हम देखते हैं खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर खुदा ने ख्वाब के ज़रिया से मजूसियों से कलाम किया, बात की कि क्या करे जी, वो जो है अपने शहर को, अपने मुल्क को वापस लौट जाए और बिना हेरोदीस से मिले हुए, बिना हेरोदीस के पास वापस जाए हुए, क्योंकि हेरोदीस ने कहा था कि मुझे भी बताना जब तुम मिलो उस बादशाह को, ताकि मैं भी उसे सजदा कर सकूं। लेकिन खुदा, हम देखते हैं खुदा का मंसूबा जो था वो आगे का है, जबकि इब्लीस का पूरा मंसूबा था कि यीशु मसीह को बचपन ही में कत्ल करवा दिया जाए ताकि वो मंसूबा जो अज़ल से है वो पूरा ना हो। तो इसी तरह मैं जो बात करना चाहता हूँ, खुदा का जो मंसूबा होता है वो हमारी ज़िंदगियों में एक बड़ा अहम जो है मंसूबा होता है। हम उसको समझ नहीं पाते, हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है, कलाम पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें वक्त गुजारने की ज़रूरत है, ताकि जो मंसूबा खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखा है उसको पूरा कर सके। क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उसने हमें तब से चुन लिया है। ज़बूर 139 में लिखा है कि उसने हमें तब से चुन लिया हुआ है जब हम बेतरतीब मादा ही थे, जब हम जो है अभी शक्ल इख्तियार ही कर रहे थे, उसने हमें तब से चुन लिया हुआ है। तो बड़ी ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है, ये एक बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि खुदा हमें हदायत देता है। जैसे हम देखते हैं उसने मजूसियों को हदायत दी और वो हेरोदीस से बगैर मिले हुए अपने मुल्क को लौट गए, इसी तरह हमें भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है। खुदा यही चाहता है कि हम उसकी हदायत को हासिल करें। हदायत हमें एक ही ज़रिए से मिलेगी, दुआ और कलाम के ज़रिए से, और जब हम इन पर फोकस करेंगे तो खुदा हमें ज़रूर अपने रूह के ज़रिए से हदायत करेगा। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।